स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है रशिया और यूरोपियन नेशंस के रिलेशंस। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, रशिया हैज कट नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन नेशंस। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कोई नई खबर तो नहीं लग रही है, क्योंकि पहले भी रशिया ने नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स कट किए थे टू पोलैंड एंड टू अदर यूरोपियन नेशंस। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस बार उन्होंने नेचुरल गैस एक्सपोर्ट रोक दिए हैं टू जर्मनी। इट्स अ ह्यूज डिसीजन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं व्हाट इज रशियाज गेम प्लान। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के समर्थन में नेटो के देश आ चुके हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी एड, आर्म्स, एम्यूनिशंस जा चुके हैं यूक्रेन को फ्रॉम मेनी यूरोपियन नेशंस। तो यहाँ पे बात करेंगे हाउ रशिया इज यूजिंग नेचुरल गैस, अ कमोडिटी, टू फुलफिल और टू अचीव देयर एनर्जी डिप्लोमेसी गोल्स, और कैसे इस पर्टिकुलर डिसीजन से आने वाले विंटर के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। विंटर इज कमिंग 2022 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ठंड बहुत बढ़ेगी। जब ठंड बढ़ेगी तो यूरोपियन नेशंस क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है रशिया का गेम प्लान, क्या इस विंटर में, आने वाली सर्दी में क्या जंग रुकेगी, इसके बारे में भी चर्चा चलेगी। सो विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। 10 महीनों के लिए आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी एज पर शेड्यूल। 900 घंटों से भी ज़्यादा क्लासेस चलेंगी। यू नो द क्लासेस हैव स्टार्टेड फ्रॉम 20 जून 2022, बट ओविंग टू डिमांड जून 25 तक आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। जून 25 तक अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा फॉर ओनली 18,500 रुपीज। ये फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन बैच जो है, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर UPSC जनरल स्टडीज प्रिपरेशन, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, आई वुड से इवन फॉर योर पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया, हर मॉड्यूल खत्म होने के बाद, हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपकी MCQs सॉल्व करा दी जाएंगी, जिससे कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी। मेंस के दृष्टिकोण से आफ्टर ईच एंड एवरी सेशन देयर वुड बी आंसर राइटिंग फॉर यू, वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आप अपने थॉट्स रिफाइन कर सकते हो, जिससे आपकी आंसर राइटिंग क्वालिटी और भी बढ़ेगी। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पे यू कैन एनरोल टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। रिमेंबर द डेट, 25 जून 2022 तक ही डेडलाइन है। लिमिटेड सीट्स है यहाँ पे, यू कैन एनरोल इवन नाउ। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में रशिया हैज रिड्यूस्ड गैस सप्लाईज टू 5 यूरोपियन यूनियन नेशंस इंक्लूडिंग जर्मनी। जर्मनी उनका सबसे बड़ा पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ गैस, यानी कि गैस की बिजनेस रशिया और जर्मनी की एक्सटेंसिव है। ये क्यों, हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी नॉर्ड स्ट्रीम 1 के बारे में, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में बात कर चुके हैं। ऑल्दो नॉर्ड स्ट्रीम 2 अभी शेल्व हो चुका है, 90% काम इस पर हो चुका था, लेकिन युद्ध के बाद द प्रोजेक्ट हैज बीन शेल्व्ड। लेकिन अभी भी रशिया गैस सप्लाई करता है टू यूरोपियन कंट्रीज थ्रू नॉर्ड स्ट्रीम 1। लेकिन अभी नॉर्ड स्ट्रीम 1 से भी जो गैस जाया करता था, रशिया का जो स्टेट ओन्ड एजेंसी है गाज़प्रोम, उन्होंने NS1 से जो सप्लाई है उसको दे हैव कट बाय 60%। जर्मनी को जो गैस जाता था वो भी कट हो चुका है। जर्मनी के अलावा इटली का गैस भी अभी कट हो चुका है बाय 50%। ऑस्ट्रिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, देयर सप्लाईज हैव आल्सो बीन कट। इससे पहले मैंने आपको बताया था पोलैंड, बल्गेरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नेदरलैंड, इन सभी के गैसेस जो एक्सपोर्ट हुआ करते थे रशिया से, वो कहीं ना कहीं रोके गए थे। सो रशिया इज यूजिंग नेचुरल गैस एज अ वेपन नाउ, एज अ वेपन ऑफ नेगोशिएशन, एज अ वेपन ऑफ देयर एनर्जी डिप्लोमेसी। तो चलिए समझते हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है। देखिए, जर्मनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है स्टेप्स टू बूस्ट देयर गैस स्टोरेज। रशिया ने सप्लाई कट कर दी, उन्होंने कहा हम लोग हमारी जो गैस स्टोरेज है वो उसमें ज़रूर बूस्टिंग करेंगे। तो इसको समझते हैं क्या प्रॉब्लम है इनके लिए। विंटर इज कमिंग, मैंने आपको बताया विंटर इज कमिंग। व्हाई दिस विंटर इज गोइंग टू बी पोटेंशियली डिसाइडिंग फैक्टर।
क्योंकि विंटर में एक तो बहुत ठंड रहेगी और यूरोपियन यूनियन में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उनकी हीटिंग रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, इन्हें फ्यूल चाहिए, एंड दैट फ्यूल इज द रशियन गैस. वी नो दैट यूरोपियन यूनियन अराउंड 40% ऑफ गैस नीड्स ऑफ यूरोपियन यूनियन इट वॉज फुलफिल्ड बाई रशिया, यानी कि 40% एनर्जी नीड्स रशिया ही फुलफिल करता था. ऑल्दो युद्ध शुरू होने के बाद EU ने अनाउंस किया था कि हम लोग इस साल के एंड तक बहुत हद तक कम करेंगे रशियन गैस डिपेंडेंसी को. बाय 2027 हम लोग कंप्लीटली रशिया से फ्री हो जाएंगे, यानी कि उनके गैस के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. लेकिन अभी फिलहाल की हम लोग बात करें 2022 की स्थिति अगर देखें, अगर 2022 का विंटर आएगा तो पूरे यूरोपियन देशों में एक हलचल मच जाएगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंड रहेगी, उनके पास एनर्जी नहीं रहेगी फॉर देयर ओन हीटिंग. क्यों? क्योंकि द सिचुएशन इज क्वाइट प्रिकैरियस राइट नाउ. जर्मनी रिलाइज ऑन रशिया फॉर 35% ऑफ इट्स सप्लाईज, इटली 40%, और यहाँ पे इनकी गैस एक्सपोर्ट्स अभी रोकी गई है. अब जितनी गैस यहाँ पे जा रही है दैट गैस इज लिमिटेड फॉर देयर करंट नीड्स, यानी कि अभी फिलहाल की उनकी जो करंट नीड्स है एनर्जी की वो फुलफिल कर सकते हैं. लेकिन यूरोपियन यूनियन कंप्लीटली स्क्रैम्बल कर रहा है फॉर देयर गैस स्टोरेज अहेड ऑफ विंटर, क्योंकि विंटर में उनके पास गैस होना चाहिए, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर्स यहाँ पे बहुत ठंड जाते हैं, राइट, -10 डिग्री -20 डिग्री चले जाते हैं. तो ये लोग समर में गैस को स्टोर करते हैं, इनके अंडरग्राउंड कैवर्न्स में गैस को स्टोर करते हैं और विंटर में उसे इस्तेमाल करते हैं. और दिस गैस मार्केट इज ऑल्सो क्वाइट फ्लक्चुएटिंग. समर में थोड़ा सा प्राइजेस डाउन होते हैं और विंटर में प्राइजेस राइज होते हैं, यानी कि आने वाले विंटर में और भी प्राइजेस राइज हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. लेकिन अभी रशिया ने कट डाउन कर दिया है इनके एक्सपोर्ट्स और इनकी हीटिंग डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है विंटर में. और यूरोप में, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर स्क्रैम्बलिंग. यूरोपियन यूनियन की अभी फिलहाल जो अंडरग्राउंड स्टोरेज कैवर्न्स है ये कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 57% फुल है. 80 to 90% कैपेसिटी हो जाए दे कैन स्क्रेप थ्रू विंटर, यानी कि विंटर में वो लोग उसको इस्तेमाल करके वो लोग चल सकते हैं आगे. लेकिन यूरोपियन कमीशन ने अभी हाल ही में प्रपोज किया है कि नवंबर 1 तारीख तक जितने भी गैस कैवर्न्स है हर एक यूरोपियन यूनियन के देश में, उनकी जितनी भी कैपेसिटी है वहाँ पे एटलीस्ट 80% गैस फुल होना चाहिए वहाँ पे बाय 1 नवंबर 2022, यानी कि 80% गैस स्टोरेज आपकी होनी चाहिए विंटर आने से पहले, अप्रॉक्सीमेटली 1 नवंबर 2022. जर्मनी ने अपना खुद का टारगेट बनाया था 90% हम लोग स्टोर करके रखेंगे बाय 1 नवंबर. अभी फिलहाल देयर कैवर्न्स आर फुल बाय 57%, यानी कि अभी भी 20 से 30% गैस उन्हें स्टोर करना है अपार्ट फ्रॉम यूजिंग. अभी उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अलावा 20 से 30% उन्हें स्टोर करना है. अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि बल्गेरिया, हंगरी, रोमानिया, दे आर नॉट गोइंग टू फुलफिल इवन बाय नवंबर, यानी कि जिस रेट से वो जा रहे हैं 80% टारगेट तो इनका फुलफिल नहीं होगा. 80% टारगेट इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड. लेकिन जिस रेट पे दूसरे कंट्रीज जा रहे थे जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ये लोग काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहे थे इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज. लेकिन अभी रशिया हैज़ कट डाउन देयर एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो जर्मनी का टारगेट था 90% स्टोरेज का, वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होगा. इमेजिन अगर गाज़प्रोम कंप्लीटली गैस एक्सपोर्ट को रोक दे, व्हाट वुड हैपन? इंडीड विंटर वुड बी कमिंग, राइट. तो इस ठंड में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ट्रैक्शन देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दृष्टिकोण से. शायद यूरोपियन यूनियन गैस की दरकार में, गैस की रिक्वायरमेंट में वो शायद नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो रशिया के साथ, क्योंकि रशिया का गेम प्लान भी वही है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, EU ने डिसाइड किया था हम लोग रशियन गैस को इंटायरली फेज आउट करेंगे अपने मार्केट से. अब ये क्यों किया था? क्योंकि आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन हर दिन, एवरी डे, दे आर पेइंग रशियंस $850 मिलियन. अब ये युद्ध शुरू होने से पहले के नंबर्स, युद्ध शुरू होने के बाद प्राइजेस और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं. आप जानते हैं, दीज आर द नंबर्स. यहाँ पे आप 2019, 20, 21 और 22 के नंबर्स देख सकते हो. जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लक्चुएटिंग मार्केट होता है गैस का, यू कैन सी, बट द प्राइजेस वर लेस देन $3.5, राइट, पर गैलन. लेकिन यहाँ पे दे हैव रीच्ड मोर देन $4, और ये तो मैं आपको मार्च के नंबर बता रहा हूँ. अभी तो और भी ज़्यादा प्राइजेस बढ़ चुके हैं, यानी कि every day the European Union is paying huge amount of money to the Russians even now. और रशिया ने तो ये कह दिया कि we will accept ruble payment only. So you do understand the problem. क्यों? क्योंकि एक तरफ ये लोग
रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं कहूँगा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये खुद ही रशिया को बहुत सारा पैसा भी दे रहे हैं क्योंकि एनर्जी गैस वहाँ से ले रहे हैं। अब यूरोपियन यूनियन रशियन गैस को अवॉइड करने के लिए कुछ हद तक कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अंडरग्राउंड स्टोरेज उनके बढ़ा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बट आप जानते हैं कि एलएनजी अगर आना है तो एलएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और एलएनजी कहाँ से आता है? एलएनजी कम्स फ्रॉम द मैरिटाइम राउट्स, दैट मीन्स थ्रू शिप। ऑफ कोर्स लॉजिस्टिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेंगी, यानी कि ये लोग ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ज़्यादा हाई पे करके लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी जर्मनी की अगर बात करें, जर्मनी में एलएनजी पोर्ट्स नहीं है। जर्मनी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस कट डाउन बाय द रशियंस। ऑल्टरनेट राउट्स ये लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे कि नॉर्वे से, अजरबैजान से ये लोग गैस इंपोर्ट करने की बात चल रही है। इस ईयर एंड में शायद ये पाइपलाइंस रेडी हो जाएंगी, बट टिल द ईयर एंड अगेन विंटर वुड बी कमिंग। दैट इज द गेम प्लान ऑफ द रशियंस। और रशियंस ने अभी जब इन्होंने गैस एक्सपोर्ट को कट डाउन किया बाई 60%, तो गाज़प्रोम ने क्या रीज़न दिया? गाज़प्रोम ने ऑफिशियल रीजन ये दिया कि दे हैव कट बैक द फ्लोस टू यूरोप थ्रू नॉर्ड स्ट्रीम 1 बिकॉज वेस्टर्न सैंक्शंस उन पे लगे हैं, और इनका एक की पीस जो है नॉर्ड स्ट्रीम 1 से जो वो गैस एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक की इक्विपमेंट उनका कनाडा में फंसा पड़ा है, विच वॉज टेकन देयर फॉर मेंटेनेंस, और सैंक्शंस के चलते ये वापस नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने एक्सपोर्ट रोका है फॉर 60%। अब ये है गाज़प्रोम का एक्सप्लेनेशन। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट दे क्लियरली बिलीव दिस गैस रिडक्शन इज अ पॉलिटिकल स्टेप। अब यहाँ पे देखिए दुविधा कितनी बड़ी है यूरोपियन यूनियन के लिए कि गाज़प्रोम ने एक तो अपनी एक्सपोर्ट कट डाउन कर दी है, जो एक्सपोर्ट हो रही थी। अब एक्सपोर्ट कट डाउन करते ही गैस के प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि अब और भी ज़्यादा कमा सकता है रशिया। तो हायर गैस प्राइसेस रशिया की तो मदद कर ही रहे हैं, यानी कि वो यूरोपियन यूनियन को गैस सप्लाई कर रहे हैं हायर अमाउंट में, वो उनको पैसा भी मिल रहा है। अब इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के अंदर कितना स्ट्रेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तरफ वो रशिया से गैस खरीद रहे हैं, रशिया को पैसा दे रहे हैं, मैं कहूँगा इनडायरेक्टली रशिया का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ उसको वो फंड भी कर रहे हैं, यानी कि इट इज़ द यूरोपियन यूनियन विच इज़ टेक्निकली फंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर फ्रॉम बोथ द साइड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। कैसे? यूक्रेन को एड तो मिली रही है, यूक्रेन को एम्यूनिशंस जा रहे हैं, आर्म्स जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही, बहुत सारी यूरोपियन देशों से, साथ ही साथ रशिया को भी पैसा जा रहा है क्योंकि वो रशिया से गैस खरीद रहे हैं। तो युद्ध तो चल ही रहा है, और दोनों साइड्स की यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट चल रही है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, जिसमें वो फंसा पड़ा है। इसीलिए बाय विंटर देयर माइट बी सम ट्रैक्शन, क्योंकि जैसे जैसे विंटर आएगा, जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आता जाएगा, यूरोपियन यूनियन के जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए जाएंगे। इनफैक्ट इससे पहले भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ स्टेप देख सकते हैं, बिकॉज रशिया हैव प्लेड अ श्रूड गेम, इट्स लाइक अ गेम ऑफ चेस गोइंग ऑन। एक चेस का खेल चल रहा है जहाँ पे रशिया ने अपनी चाल चल दी है। अभी यूरोपियन यूनियन क्या करेगा इसके ऊपर नज़र रहेगी सभी की। तो यूरोपियन यूनियन के पास क्या विकल्प रह जाते हैं? एक तो विकल्प रह जाता है नेगोशिएट करना। अब ये शायद अभी ना करें, दे विल वेट फॉर नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन का क्या मतलब है? नेगोशिएशन का मतलब है सिंपली जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, रशिया पूछेगा कि सैंक्शंस हटाए या फिर जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे यूक्रेन का समर्थन ना करे, कुछ इस तरह के नेगोशिएशन ज़रूर चले। तो इसकी वजह से द वॉर माइट हॉल्ट और द वॉर माइट एंड, क्योंकि अगर नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, यूक्रेन से अगर समर्थन हटेगा यूरोपियन देशों का, तो कहीं ना कहीं बातचीत के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर जोर जरूर पड़ेगा। तो एक तो विकल्प ये रह जाता है, शायद ये इतनी जल्दी ना करें, दे माइट नॉट बकल डाउन टू द रशियन प्रेशर। दूसरा विकल्प क्या रह जाता है कि जैसे जैसे विंटर आएगा वो गैस का जो इस्तेमाल है उसको रैशनिंग करें, यानी कि उनके देशों में सिटीजन्स के ऊपर लिमिट लगाए कि आप इतना ही गैस इस्तेमाल कर सकते हो, रैशनिंग ऑफ यूज़ ऑफ गैस करें, ताकि विंटर हम लोग धीरे धीरे कुछ करके रैशनिंग करके विंटर चला जाए, कुछ इस तरह के मेजर्स ला सकते हैं। बट दिस इज ऑल्सो हाईली अनलाइकली, क्योंकि इसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन दी यूरोपियन नेशंस। ऑल्टरनेट सोर्सेस को ढूंढ जरूर सकते हैं। ऑल्टरनेट सोर्सेस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूरोपियन देशों की, फ्रॉम दी सोलर एनर्जी पर्सपेक्टिव इट इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन फॉर देम, नॉट अ हाईली वायबल ऑप्शन फॉर देम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएशन है दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, जिसकी वजह से सोलर इज़ नॉट अ ह्यूज ऑप्शन, विंड एनर्जी इज एन ऑप्शन, लेकिन फिर भी गैस को वो रिप्लेस नहीं कर सकते।
अब इसके चलते ऑल्टरनेट सोर्सेस दूसरे क्या हो सकते हैं? द डार्क सोर्सेस, द ब्लैक सोर्सेस, द कोल सोर्सेस, और खबरें ऑलरेडी ये आ रही हैं. दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्लूमी विंटर. सिंस द विंटर इज कमिंग, देयर माइट बी नेगोशिएशन और देयर माइट बी राइज ऑफ कोल एनर्जी इन एंटायर यूरोप. और अगर कोल एनर्जी का राइज होगा, इसका मतलब क्या है? हम सब के पूरे विश्व के जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी जो लड़ाई चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा बैक स्टेप होगा. ये ऑलरेडी खबरें ये आ रही हैं कि जर्मनी इज टर्निंग टुवर्ड्स कोल बिकॉज रशिया हैज कट सप्लाईज. द सिचुएशन इज गेटिंग वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि अगर विंटर में इन लोगों के पास एनर्जी नहीं रहेगी इनकी हीटिंग रिक्वायरमेंट के लिए, देन इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर एंटायर यूरोपियन यूनियन. तो क्या करेगा यूरोप, इसके ऊपर सभी की नज़र है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया रशिया ने अपना स्टेप ले लिया है. उन्होंने नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स को रोका है, विच वॉज मोर और लेस एक्सपेक्टेड. बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं दिस वॉज एन एक्सपेक्टेड स्टेप बाय द रशियंस. कैसे यूरोपियन यूनियन इसको रिस्पॉन्ड करेगा, इसके ऊपर सभी की नज़र है. विल कोल एनर्जी इंक्रीज इन यूरोप, which is going to be catastrophic not just for Europe, for the entire world, or will there be some sort of negotiations? Let's wait and watch for this great game. जब भी कोई अपडेट आएगा तो we'll discuss this as soon as possible on Study IQ. That is it right now in this video. Thank you for watching this. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.